संरक्षण के लिए सबसे अधिक लोगों की भूमिका होती है, क्योंकि हम खुद अपने पर्यावरण को संरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हमें इको फ्रेंडली चीजों का निर्माण कर उन्हें उपयोग में लाना होगा, क्योंकि इको फ्रेंडली चीजें हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इसलिए लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इन चीजों का प्रयोग करने के लिए बताना होगा, इनके महत्व को समझाना होगा, तभी हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे। इको फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि मनुष्य उन वस्तुओं का निर्माण करता है जो हमारे पर्यावरण के अनुरूप हो, हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाए। मनुष्य जीवन में पर्यावरण के संरक्षण का महत्व आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से हमारे देश में पर्यावरण का बहुत महत्व रहा है, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण करना मतलब उसकी पूजा करना। हमारे देश में पर्वत, नदी, वायु, आग, ग्रह, नक्षत्र, पेड़ पौधे ये सभी कहीं न कहीं मानव के साथ जुड़े हुए हैं। मनुष्य के साथ एक गहरा रिश्ता है, क्योंकि ये सभी हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान संरक्षण का उपाय। सबसे पहले हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए जिस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उस पर रोक लगानी होगी। सरकार को इसके लिए सख्त कदम उठाने होंगे, तभी यह काम आसान हो पाएगा और हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे। फैक्ट्रियों, बड़े बड़े कारखानों के द्वारा निकाला हुआ प्रदूषित जल सागरों, नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिससे जल प्रदूषित होता जा रहा है। उस जल का उपयोग खेतों में पीने में भी किया जाता है। इस वजह से लोग बहुत बीमार होते जा रहे हैं। वह जल पीने योग्य नहीं होता, उपजाऊ जमीन भी बंजर होती जा रही है। इन सब पर रोक लगानी होगी। इस पानी को नदी और सागरों में छोड़ने के प्रयास नहीं करने होंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने कई विषयों की भी शुरुआत की है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान, नदियों की सफाई का कार्यक्रम प्रमुख रहा है। आज सरकार के द्वारा बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे हमारे पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ ही 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक विश्व पर्यावरण संरक्षण सप्ताह भी मनाया गया, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि वो अपने पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर पाएं।